सीधा सीधा हमारा तमन यह है एक के बार भारत अपनी कमान कसे बांग्लादेश के ऊपर आ कहे कि भाई शांति से अपने घर जाओ सब, आ घर जाओ, हम भारत वाला व्यवस्था तोरा यहाँ लागू करेंगे, जैसे भारत में चलता है वैसे ही लागू करेंगे और अच्छा से तू लोग रहेगा, आंदोलन करेगा तो गोली खाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज बांग्लादेश के अंदर एक आग सी लगी हुई है और उसकी लपेटें हमारे हिंदुस्तान तक पहुंच रही है। तो दोस्तों आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि कैसे एक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना, शेख हसीना छोड़कर बांग्लादेश आ गई भारत, और क्या इतनी बड़ी जो खबरें चल रही है और आपकी मीडिया आपको कितना सच खबर दिखाती है, आज चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश का जैसे ही जन्म होता है तो इसके जन्म करवाने वाला भी यह देश हमारा हिंदुस्तान है, यानी हिंदुस्तान बांग्लादेश का दादा पहले से रहा है, बाप तो पाकिस्तान का हम रहे ही हैं। तो आइए सबसे पहले आप जानते हैं कि बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, इन दोनों की उत्पत्ति हमारे वजह से ही हुआ है। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि ये जो हमारे इस साइड में है ये बांग्लादेश है, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यही है आपका वर्तमान में ये बांग्लादेश। तो ये है बांग्लादेश, बेचारा कुर्सी लगा के बैठे हुए, जैसे कोई व्यक्ति कुर्सी लगा के बैठा हुआ है, और ये तो आप देखबे किए हैं कर है, इधर पूछ रहता है जैसे बैठल कोनो कुत्ता हो। ये पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान है, इधर हमारा बांग्लादेश है। दोस्तों पहले यह पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और यह पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। भारत के बंटवारा के बाद पाकिस्तान दो भाग में हो गया था, एक इधर हो गया था पूर्वी पाकिस्तान, एक हो गया था पश्चिमी पाकिस्तान। इन दोनों पाकिस्तान के बीच का जो डिस्टेंस था वो है 1500 किलोमीटर, यानी कि यहां से यहां पहुंचने के लिए 1500 किलोमीटर की दूरी तय करना होता था, और हमारी भारतीय जमीन का इस्तेमाल किया जाता था, या हवाई मार्ग से भी जाएगा तो अन्ना तक घूम फिर के जहां जहां माहे जाना है वहां तक जाते रहे 4 दिन तक। तो दोस्तों सबसे पहले बात यह था कि ये जो बांग्लादेश बना ये तो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। ये दोनों जगह मुस्लिम लोग ही रहते थे, लेकिन हालांकि पाकिस्तान में भी हिंदू है, बांग्लादेश में भी हिंदू है। बांग्लादेश में 17 करोड़ आबादी में वर्तमान में 1.31 करोड़ अभी भी हिंदू रह रहे हैं, और जिनके ऊपर अत्याचार अभी लगातार हो रहा है, बलात्कार, घर तोड़ देना, उनको खत्म कर देना, मर्डर कर देना, ये सारी चीजें अभी वर्तमान में चल रही है। तो हम तमाम मुद्दे पर चलेंगे, लेकिन अभी हम पहले आपको एक बार इसके बारे में बता दें कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान था। जिन्ना प्रधानमंत्री बना था, आपको पता होगा बंटवारा के बाद। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो था इसके साथ करता था सौतेला व्यवहार, क्योंकि बांग्लादेश अधिकतर हमारे देश से जुड़ा हुआ इसका कल्चर था, हिंदुस्तान से, और इसी को यह मानता था और बांग्ला भाषा बोलता था। लेकिन इस पाकिस्तानी सबको उर्दू भाषा से ज्यादा लगाव था और बांग्ला भाषा को खराब मानता था, इसलिए जिन्ना ने अपने स्पीच में डायरेक्ट बोला था कि भाई हम जो महत्व देंगे वो उर्दू को देंगे, अगर कोई बांग्ला भी बोलेगा तो उस पर बैन लगाया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। जिसके बाद बांग्लादेश जो अभी है, पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, उसके अंदर लोगों में यह आक्रोश पैदा हुआ था जिन्ना के स्पीच से। खैर जिन्ना की मृत्यु के बाद सरकारें आई, कभी सेना के पास गई, कभी सरकार बनी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ये होते रहा है, खासकर पाकिस्तान के साथ ये लगातार होते रहता है। प्रधानमंत्री लगातार वहां रहता नहीं है, वहां का शासन सेना के पास अधिकतर बार रहा है। तो हुआ क्या कि इसको पसंद ही करता नहीं था, इसके साथ सौतेला व्यवहार करता था। इसी बीच यहां के लोगों में गुस्सा पैदा हुआ, और यहां से मुजीबुर रहमान यानी शेख मुजीबुर रहमान, ये वही व्यक्ति है जो अभी शेख हसीना जो प्रधानमंत्री जो भाग के आई है बांग्लादेश से भारत, उसके ये पिता है। इन्होंने अपनी पार्टी से यहां पर लड़ाइयां शुरू कर दी और लोगों को जागरूक करना शुरू किया कि भाई ये सौतेला व्यवहार करता है, हम अपना एक अलग मांग रखते हैं, हमारी अपनी सेना होनी चाहिए, हमारा अपना सारा सत्ता होना चाहिए। तो इस बात को पाकिस्तान समझ लिया कि तो वो मांग कर रहा है जैसे कोई देश बनाना है, इसने ठुकरा दिया। और क्या किया कि भाई ऐसे ऐसे लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते थे उनको जेल में बंद करना शुरू किया या उसको मारना शुरू कर दिया। ये तमाम चीजें चलती रही। इसी बीच क्या होता है, बांग्लादेश जो अभी है इसका लगाव हिंदुस्तान से था ही। 1965 में भी हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हो गई थी। इस बीच इस शेख मुजीबुर रहमान ने एक सेना संगठन बनाया यहां के लोगों की सुरक्षा के लिए, उसका नाम मुक्ति वाहिनी था। मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग कौन देता था? हमारे देश की सेना, हमारी आर्मी इसको ट्रेनिंग देता था कि भाई तुम कम से कम सुरक्षित रहो और पाकिस्तान से बचो। यह बात पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ, पाकिस्तान को इस बात से नफरत होने लगा कि भाई इस सबको सपोर्ट कर रहा है जेकरा पर हम जुल्म कर रहे हैं। पाकिस्तानी को ये बात अच्छा नहीं लगा। यही वजह था 1971 में पाकिस्तानियों ने, हमने कुछ किया नहीं और हमारे देश के ऊपर हमला बोल दिया, लगभग 7 एयरबेस पर उसने हमला बोल दिया। लेकिन हमारी सेना से जब भी टक्कर लिया है
तो उसको मुंह के भी खाना पड़ा है और पिछवाड़े से भी खाना पड़ा है। पाकिस्तानियों का यह हाल हमेशा रहा। जवाब में मात्र 3 दिसंबर से शुरू हुआ, 16 को खत्म, 13 दिन में उसकी 13वीं करवा दिया था हमारी सेना ने। 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं हो गई थी। इन सबों के बीच हुआ क्या कि पाकिस्तान को डर हो गया कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, ये पश्चिमी पाकिस्तान को डर होता था ये पूर्वी पाकिस्तान अपना देश बना लेगा। इसने क्या किया कि बहुत सारे सेना भेज दिया इसके अंदर। किसके अंदर? इस बांग्लादेश के अंदर। और वहां पर अपना सैन्य शासन पूरी तरह से लागू कर दिया। और इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोले तो उसको सजा देना है, उसको पकड़ के लाना है, जेल में बंद कर देना है, या फांसी दे देना है, गोली मार देना है। ये तमाम चीजें चलने लगी। उसी बीच ये शेख मुजीबुर रहमान अपनी एक सेना तैयार कर रहे थे, उसका नाम था मुक्ति बाहिनी, यानी इस पाकिस्तानी से मुक्ति दिलवाना था। उस सेना को ट्रेनिंग हमारे भारतीय सेना दे रही थी, क्योंकि पाकिस्तान तो हमें पसंद था भी नहीं, ये तो हमेशा से दुश्मन बना रहा है। इसी बीच पाकिस्तानी को अच्छा नहीं लगने लगा कि भाई पूर्वी पाकिस्तान वाला को भारत जो है ट्रेनिंग दे रहा है। और हुआ ऐसा कि एक बार पाकिस्तानी सेना ने एक रात में 7000 स्टूडेंट की हत्या कर दिया था। तो स्कूल कॉलेजों पर हमला करके 7000 स्टूडेंट को एक ही दिन में हत्या कर दी। तब क्या हुआ? उसी बीच पाकिस्तानी ने हमारे 7 एयरबेस पर भी हमला कर दिया। अब हमारे भारतीय जवान ने जब इसका मुंहतोड़ जवाब दिया तो मात्र 13 दिन में इसकी 13वीं करवा दिया पाकिस्तान का। इधर से पहले सील किया, इधर जो था ओकरा घेर लिया। और इस पाकिस्तान का जो अभी ओरिजिनल पाकिस्तान है आपका बचा हुआ, इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहते हैं। इसका 13,000 वर्ग किलोमीटर हमने जमीन को भी हड़प लिया था। हमारे ऊपर से जमीन भी हड़प लिए। उसके बाद क्या हुआ कि बेचारा ये नूरुल अमीन जो 7 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1971 तक प्रधानमंत्री रहा, ये हाया खान एकदम बहाया खान था, ये सेना का प्रमुख था। इस सब को हटा दिया गया वहां से युद्ध हारने के बाद। अब आया जुल्फिकार। ये जो अली जुल्फिकार है, जुल्फिकार का जुल्फी उड़ा हुआ था आगे ही से, ये आया और धमकी देना शुरू किया कि हम भारत को ठीक कर देंगे, सरिया देंगे, बांग्लादेश को भी अब सरिया देंगे, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश तो बाद में नाम पड़ा। ये आया तय कर कुछ चला नहीं। 90,000 सैनिक को हमने गिरफ्तार करके रखा था, पाकिस्तान के सैनिकों को। शिमला समझौता होता है, उसी टाइम इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भाई एक 90,000 सैनिक को छोड़ दो। छोड़ दिया गया और हमारे 12,000 सैनिक उसके कब्जे में थे, मात्र 12,000 वो हमारे पास आ गए। 200 टैंक उसका हमने जब्त करके रखा था, ये सब छोड़ दिया गया। एक जमीनों छोड़ दिए हम लोग, थोड़ा रहम कर दिए ऊपर कि सुधर जाएगा, नहीं तो मर जाएगा, भूखे मर जाएगा, इसको छोड़ दिया गया। फिर भी ये भिखमंगा नंगा ये पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लिया। और हालांकि उस समय तो घुटना पड़ा गया। शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता होने के बाद बांग्लादेश को एक स्वतंत्र रूप से देश घोषित करना पड़ा पाकिस्तान को। यह भारत के वजह से हुआ था। अब बांग्लादेश में अपनी सरकार बनी, जहां पर यह प्रधानमंत्री यही शेख मुजीबुर रहमान बनते हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री जो शेख हसीना उसके पिता। उस समय शेख हसीना बच्चे थी, 2 बहन के साथ जर्मनी में अपनी पढ़ाई करती थी। लेकिन उसी कुछ दिन के बाद इसकी हत्या हो जाती है, शेख मुजीबुर रहमान की। अब हत्या हो जाती है तो एक बात अब और याद रखिए, 2 शब्द। उस समय एक मुक्ति वाहिनी सेना बांग्लादेश के अंदर था और एक को कहा जाता था राजाकार। राजाकार किसको कहा जाता था? राजाकार कहा जाता था पाकिस्तानी को, जो पाकिस्तानी षड्यंत्र से सेना थी बांग्लादेश के अंदर। कहता था कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अपने देश के खिलाफ रहता था। इसमें कहा भी जाता है कि इसमें अधिकतर जो मुसलमान थे वो बिहार से गए हुए थे और बंगाल से गए हुए थे। ये मुखबिरी करते थे पाकिस्तान के। तो ये कई सारे अखबारों में भी, मैगजीन में छपी हुई है। तो ये चीजें थी, उसको राजाकार कहा जाता था। जो बांग्लादेश में रह के भी बांग्लादेश के साथ नहीं था, वो पाकिस्तान का गीत गाता था, तो उसको राजाकार कहा जाता था, उसको देशद्रोही कहा जाता था, उसको दोगला कहा जाता था, उसको राजाकार वैसे व्यक्ति को कहा जाता। और वो सेनाएं बांग्लादेश में रह के भी बांग्लादेश के खिलाफ ही लड़ती थी। ये सब पाकिस्तान द्वारा पाले हुए थे, इस बात को समझिए। अब राजाकार शब्द का इस्तेमाल अब हुआ, जिसके वजह से इतनी बवाल हुई बांग्लादेश के अंदर, इतनी बड़ी बवाल, जहां हजारों हजार लोग मारे गए, स्टूडेंट मारे गए। और आज बांग्लादेश की स्थिति यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जो संसद भवन है ना, वही में लफुआवा सब में बैठ कर जूता ऊपर रखता है या सिगरेट पी रहा है, ऐसी स्थिति है। वहां जो मन हो रहा है वो कर